बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और खैरियत से हैं। वेलकम इन डे विद उजाला। अच्छा, आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपना दूसरा वाला घर, यानी इससे पहले वाला जिस घर में हम लोग रहते थे वो, और वो भी इसी स्ट्रीट में है। और मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सबसे पहले कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप है। अच्छा, वैसे कराची हैदराबाद के करीब ही है, बट कराची में सुबह से हो रही है हल्की हल्की बारिश कहीं कहीं। वहाँ वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विंडी है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और हमें ये हवा ही प्यारी है भाई, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो हवा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, फिर इतना हब्स होता है कि हमें तो सांस ही नहीं आता। अच्छा, मैं आप लोगों को ये दिखाऊं कि इसी गली का पहला घर जो है यहाँ से अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं नीचे जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वो एक्चुअली हमारा पहले घर था, यानी मेरी इन लॉज का पहला घर वो था। इनमें शादी करके आई थी तो मैं उस घर में आई थी। और ये वाला घर तो मतलब लाइक अभी लिया है हम लोगों को, तकरीबन 1.5 साल हुआ है इस घर में शिफ्ट हुए। अदरवाइज़ हम इसी गली के पहले वाले घर में रहा करते थे पहले। तो वो भी अभी है, तो उसकी जो है वो सफाई वगैरह आज करवानी थी, बिकॉज आज है संडे। सो तो मैंने जो है वो मेड से बोला था कि आज हम यहाँ नहीं बल्कि वहाँ सफाई करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है वहाँ पे, अभी कोई रहता नहीं है। तो इसलिए वो घर जो है वो काफ़ी गंदा हुआ था, तो इसलिए मैंने वहाँ जाना है। मैं वेट कर रही हूँ मेड का, लगे दोपहर हो गई है और लंच वगैरह सब कुछ मैंने बना लिया है। मैं वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो वहाँ जाके हम करेंगे सफाइयाँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मुझे एज़ अ ईद गिफ्ट अभी रिसीव हुई थी। मेरे हस्बैंड की जो कज़न है वो हाल में रहती हैं, और वह बहुत अर्सा पहले मैंने उनसे ज़िक्र किया था कि मुझे रली बनवा दें। और ये हम लोगों की ट्रेडिशनल है, ज़ाहिर है हम लोगों का ट्रेडिशन है, हम लोग सिंधी हैं, तो ये रलियाँ हमारे पास जो है वो होती हैं, और हम लोगों के सिंध में जो है ये रलियाँ बनाई जाती हैं हाथ से। तो ये मुझे उसने बनवा के दी है एज़ अ ईद गिफ्ट, और ये बिल्कुल बिल्कुल डन है। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पर प्रॉपर एप्लिक वर्क हुआ हुआ है, ये इतनी प्यारी है, और यहाँ पे कुछ सितारे भी लगे हुए हैं बीच में, और ये फुल डन है, यानी कि ये बिल्कुल रेडी है। सिर्फ ऊपर का वो नहीं है, बिल्कुल रेडी है, नीचे से इसका अस्तर वस्तर भी है। तो कितनी ये खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों के साथ भी इसको जो है वो शेयर करती हूँ कि कितनी कलरफुल और कितनी प्यारी जो है वो रिली मुझे एज़ अ ईद गिफ्ट जो है वो रिसीव हुई है। अच्छा, अब जो है मैं चलने लगी हूँ उस वाले घर। अब यहाँ से जैसे मैं निकली हूँ तो इसी गली का जो फ़र्स्ट घर है वो एक्चुअली हम लोगों का पहला घर हुआ करता था, जहाँ हम लोग लाइक मेरे इन लॉज वाले पहले रहते थे। और अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए तो वहाँ चलते हैं। अभी ये है कि ये है इसकी एंट्रेंस, और यहाँ पर ये है कि अभी कोई रहता नहीं है। कभी कभी जैसे जो जेंट्स हैं हमारे घर के, वो कभी यहाँ के ड्राइंग रूम दोस्तों वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ ये घर पे अभी कोई नहीं रहता है। यहाँ आपको दिखाती हूँ कि अब तो ये सारा खाली है, बट बहुत सारी यादें हैं इस घर की। इस तरीके से ये टीवी लाउंज है, और यहाँ पे जो है वो 2 बेडरूम्स जो है वो बने हुए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। इधर ये किचन है। अब तो ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर का बहुत बहुत साल पुराना ये बना हुआ था। तो ये देखें इस तरीके से ये किचन जो है वो होता था। हम लोग इसको कभी किसी ज़माने में इस्तेमाल किया करते थे। तो अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैला भी है, मैं इसी पर्पज़ के लिए आई हूँ कि मैं मेड से जो है वो सही तरीके से सफाई करवा सकूँ, बिकॉज़ ये घर आपको पता है छोड़ना इज़ सो मच डिफ़िकल्ट, कि जब घर छोड़े जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैले और ख़राब हो जाते हैं, तो फिर उनकी सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेरा बेडरूम होता था, मतलब हमारा बेडरूम होता था ये, और यहाँ पर बेड सेट और उधर वॉशरूम, और मतलब एक यादें जो है वो मेरी तो यहाँ पर आके ताज़ा हो गई हैं। मैं भी बहुत टाइम के बाद आई हूँ। मैं हैदराबादी टाइम के बाद आती हूँ, तो यहाँ पर इस घर में तो बहुत अरसा हो गया मुझे आए हुए। तो मेरा ख़्याल है जब लास्ट टाइम में आई थी तब मैं आई थी यहाँ पे सफाई करवाने, और अब मैं फिर आई हूँ। तो यहाँ पर हमारा विंडो एसी भी लगा होता था, और ऊपर स्प्लिट। बहरहाल यहाँ से जो है वो गैलरी पीछे से नज़र आती थी। ये सेकेंड रूम से जो है ना ये गैलरी आती है, और यहाँ पर वॉशिंग हम लोग करते थे, और ये था वॉशरूम। और यहाँ पर ये इसका है सेकंड बेडरूम, और ये मेरी जो है वो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का बेडरूम होता था। तो अब ये है कि यहाँ से ये जो गैलरी है इसकी वो बैक साइड मेरे कमरे से जो है वो नज़र आती थी, वहाँ मैं वॉशिंग करती थी।
तो ये दिस हाउ इट लुक्स लाइक। अब तो ये ज़ाहिर है पुराना घर है, बट एनी हाउ घर तो है, तो सफाई तो करवानी है। और ये इस तरीके से लाउंज अभी सफाइयाँ यहाँ पे शुरू हो गई हैं। तनी भाई जो है वो पंखे साफ़ करेंगे और जाले उतारेंगे और मासी जो है वो सफाइयाँ करेगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर है ड्राइंग रूम। अच्छा, ये ड्राइंग रूम का ये है कि वॉल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अभी मेरे हस्बैंड ने, जब हम लास्ट टाइम आए थे, तो यहाँ पर पीवीसी शीट्स जो है वो लगवा दी, ताकि ये जो है वो जो एक्चुअली वो स्वीपिंग का बहुत ज़्यादा मसला हो गया था ना, सीपेज का, तो इस वजह से ये पीवीसी शीट्स लगवा दी ताकि ये ज़रा फ़ाइन हो जाए। तो ये ड्राइंग रूम ज़रा मतलब अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये बैठते भी हैं ना जेंट्स वगैरह। तो अब ये है कि देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी हुई हुई है। मासी भी बहुत ज़्यादा चीख रही है कि कितना ज़्यादा कचरा है। ऑब्वियसली घर छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके बाद सफाइयाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। और यहाँ पर तनी भाई भी जाले उतार रहे हैं और यहाँ पर ये लड़की वॉशरूम वगैरह धो रही है, तो यहाँ पर हो रही हैं सफाइयाँ। तो वहाँ से करवा के आ गई, बहुत ज़्यादा गंद था और उसके बाद बहुत टाइम लगा ज़ाहिर है सफाई होने में। और अभी यह है कि असर वगैरह पड़ ली है और उसके बाद मैं सामान लेने गई थी कुछ घर का, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो लेके आई हूँ, बिकॉज़ टुमारो बेबी इज़ कमिंग। जो मेरा छोटू सा भांजा है ना, छोटू सा मेरा बेबी, वो आ रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ जो है वो चीज़ें यहाँ पर लेके आई हूँ, ताकि मैं उसको जो है वो दे सकूँ जब वो मुझसे मिलने आएगा। सो या, और अभी यह है कि मैं सोच रही हूँ कि लाइट है तो कुछ कपड़े जो है वो इस्त्री कर लेती हूँ। और हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर। और जनाब यहाँ पे भाभी ने बनाया है लोबिया चाट, वाइट लोबिया का चाट बनाया है, जो कि अभी हम लोग शाम की चाय के साथ और ग्रीन टी के साथ करेंगे इन्जॉय। बस अब मैं चाय बनाने लगी हूँ और ग्रीन टी बनाने लगी हूँ, और इसी के साथ मैं करूँगी अपना व्लॉग यहाँ पर एंड। होप यू लाइक इट। और आप लोगों को मुझे पता है कि सब ही जो है वो सफाइयों में और बस घर के कामों में मसरूफ़ होते हैं, इसी तरह सारा दिन जो है वो गुजर जाता है। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।